नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और मेरे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। और आज आईपीएल में एक बड़ा मुकाबला है किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। बड़ा इसलिए नहीं कि दोनों टीमें बड़ी हैं, बड़ा इसलिए कि उसमें दो ऐसे खिलाड़ी दोनों टीमों की को लीड कर रहे हैं जो भारतीय क्रिकेट के लिए काफी मायने रखते हैं। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान हैं, जबकि उनके बहुत ही करीबी माने जाने में हुए केएल राहुल किंग्स इलेवन पंजाब को लीड कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज के मैच में क्या होगा, किस चीज की उम्मीद है, कौन खेलेगा, कौन बाहर बैठेगा और किसके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव कुमार जी। नमस्कार। आज तो काफी बड़ा मुकाबला है, दोनों फेवरेट खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट फैंस के। देखिए, मुकाबला अगर आप कहें, आपने कहा कि दो टीमों के बीच, आपने बताया कि आज मैच है। निश्चित तौर पे दो टीमों के बीच मैच है, लेकिन मैं ये इसको अलग ढंग से देखता हूँ। जी ये शायद एक ही स्टेट की दो टीमों के बीच मैच है। ये हाँ, कह बैंगलोर सकते हैं। वर्सेस कर्नाटका है। अगर आप देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम विराट कोहली की अगुवाई में उतरने जा रही है, और उसका जो सामना है उस टीम में अगर आप देखें तो कैप्टन केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर और उनके कृष्णप्पा गौतम, ये चार प्लेयर तो वहां से है ही हैं। अगर इनमें अगर अब और भी प्लेयर्स जोड़ना चाहें तो इसमें क्रिस गेल को भी जोड़ सकते हैं, जो पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेल बेंगलुरु चुके हैं। सरफराज खेल चुके हैं अहमद जी। को भी जोड़ सकते हैं, जो पहले बिल्कुल। आरसीबी से खेल चुके हैं। और जी जी। यहाँ ही नहीं, आप देखें तो अनिल कुंबले, जो कि कर्नाटका के अब तक के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। अनिल बेंगलुरु के कुंबले कप्तान। इस टीम के कोच है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कर्नाटका वर्सेस कर्नाटका या बैंगलोर वर्सेस बैंगलोर मुकाबला ही है, और इस बिल्कुल। पर निगाहें सबकी होंगी। खासतौर पे कर्नाटका और बैंगलोर के जो सपोर्टर हैं, वो भी ये देखना चाहेंगे ये मुकाबला, कि हमारे स्टेट के ही लगभग आधे खिलाड़ी वहां से पंजाब से खेल रहे हैं, और ये रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस किंग्स का ये मुकाबला है। इस नजरिए से भी बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका इसका एक मनोवैज्ञानिक रूप से फायदा केएल राहुल को मिलेगा, क्योंकि इनके इनके जो खिलाड़ी हैं वो काफी हद तक जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को काफी करीब करीब से जानते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप कुछ प्लेयर देखिए, ये प्लेयर्स जो है किसी भी ड्रेसिंग रूम में रहे, किसी भी 11 में रहे, जो प्लेयर वहां पर अगर देखें कि केएल राहुल है, वहां भी होते तो उनके लिए बहुत बड़े एसेट होते। मयंक अग्रवाल है, वहां भी होते तो उनके लिए बहुत बड़े एसेट होते। तो ये जो प्लेयर्स हैं आज इस खेमे में होंगे, और वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे कि इनकी वापसी हो। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा था पिछला मैच, अगर याद करें दिल्ली के तो खिलाफ में जी। जीते जीते वो हार गए थे, तो उसकी भरपाई करना चाहेंगे। उधर आप देखें, दूसरी तरफ सनराइजर हैदराबाद भी उधर अच्छी स्थिति में उनकी टीम थी, और वो मैच वो भी एक तरह से जीतते जीतते फिसल गए थे, और वहां पर चहल की एक बड़ी भूमिका थी। तो बिल्कुल, ये दोनों ही उन्होंने मैच टीमें में दो वापसी अलग ढंग करवाई से और जीती हैं जी। और हारी हैं। तो आज एक बहुत बड़ा दोनों के बीच में कशल देखने को मिलेगा। एक एक रन के लिए लड़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और विराट कोहली, जो कि पिछले मैच में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, विराट कोहली से भी आज एक्सपेक्टेशन होगा, उम्मीदें होंगी। बैंगलोर के जो सपोर्टर्स हैं और आम दर्शक, जो क्रिकेट देखने वाले न्यूट्रल दर्शक भी है, जो किसी के सपोर्टर नहीं है, विराट कोहली से एक अच्छी इनिंग देखना चाहेंगे। इस मैच को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या क्रिस गेल की वापसी होगी प्लेइंग 11 में, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उनकी एक्स टीम रही है, वो उसको बेहतर समझते हैं। उनके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में वो अच्छा कुछ जानते हैं, और विराट कोहली की स्ट्रेटजी को भी बहुत करीबी से परखते हैं वो और केएल राहुल दोनों लोग। तो जो है क्रिस गेल, क्या लगता है आपको प्लेइंग 11 में उनकी वापसी होगी? क्रिस गेल के बारे में तो यही मैं कहना चाहूंगा कि क्रिस गेल अभी थोड़ा, मुझे लग रहा है कि वेट करना होगा, क्योंकि आप किसको निकालेंगे। अगर आप बैटिंग लाइनअप अगर देखें तो आपकी टीम में अगर ओपनिंग करने वाले केएल राहुल, जो कि खुद ही कप्तान हैं,
और इसके इसके बाद अब मयंक अग्रवाल ने उनका साथ दिया था पिछले बहुत मैच अच्छा में किया था एज पिछले एन मैच में। ओपनर, तो मयंक अग्रवाल टॉप स्कोरर है। करुण नायर उसके बाद आ सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन हम सभी जानते हैं। तो क्रिस गेल को खिलाने का मतलब है आप उनसे ओपन कराएंगे। क्रिस गेल को खिलाने का मतलब ये नहीं होगा कि आप उनको पांचवें छठे नंबर पे भेजेंगे, वो अनकंफर्टेबल होंगे। कोई देखना भी नहीं चाहेगा कि क्रिस गेल छठे नंबर पे आए या पांचवें नंबर पे आए। तो ऐसी संभावना कम मैं देख रहा हूं। लेकिन इस फॉर्मेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर आप देखें तो अंबाती रायडू ने चेन्नई के लिए टॉप स्कोर किया, लेकिन उन्हें बाहर किया गया क्योंकि वो पूरी तरह फिट नहीं थे। वही हाल अगर मयंक अग्रवाल की फिटनेस की कोई समस्या है या करुण नायर को नहीं खिलाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि क्रिस गेल को वापस लाए, केएल राहुल और क्रिस गेल ओपन करें, मयंक अग्रवाल को तीसरे नंबर पे भेजा जाए। तो ये एक जी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ज्यादा संभावना वही है कि उसी टीम के साथ उतरेंगे, उसी ओपनिंग पार्टनर के साथ उतरेंगे केएल राहुल, जिसने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो अनटिल अनलेस कोई एक इफेक्ट ना हो किसी खिलाड़ी के साथ, मुझे लगता नहीं है कि क्रिस गेल की इस मैच में वापसी होगी। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि क्रिस गेल अगर इस सीजन में सारे मैच खेलेंगे तो वो भी मुझे नहीं लग रहा है। उनको भी बीच बीच में मौके मिलेंगे और उतारा भी जाएगा, बट कंसिस्टेंटली सारे मैच नहीं खेलेंगे। और उसकी वजह यही है कि इनके पास ऑलरेडी दो अच्छे ओपनर्स हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ग्लेन मैक्सवेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछला मैच उनका बहुत अच्छा नहीं गया, और जबकि 2014 में जिस तरह से उन्होंने धमाका किया था यूएई में, उसको लेकर काफी उम्मीदें थी। तो क्या लगता है कि इस मैच में क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल जो है अभी इंग्लैंड में एक सेंचुरी बना के आ रहे हैं वनडे में। और ग्लेन मैक्सवेल बॉल से भी, बैट से भी, एज अ फील्डर भी, हर रूप में वो बहुत ही अच्छे हैं। किसी भी रोल में उनको आप दे दें तो उस रोल में वो बहुत ही अच्छे हैं। खासतौर पे इस फॉर्मेट में 2020 हो या वनडे है, तो आप वन ऑफ एक गेम के बदौलत आप नहीं कह सकते कि ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत निराश किया और आगे कुछ उनसे उम्मीदें नहीं हो कर सकते हैं। जरूर ग्लेन मैक्सवेल से बहुत उम्मीदें होंगी एक बार फिर से, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि ग्लेन मैक्सवेल के सामने युजवेंद्र चहल होंगे। और मुझे लगता है कि जब वो बैटिंग करने आएंगे तो चहल को जरूर उनके सामने उतारा जाएगा, बॉलिंग दी जाएगी, क्योंकि चहल बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं मैक्सवेल के खिलाफ। बहुत से मौके पर उनको आउट किया है। और इन दोनों का टसल देखने वाला होगा अगर ये ग्लेन मैक्सवेल आते हैं और उनके सामने चहल बॉलिंग करते हैं, तो देखना होगा कि कौन किस पर हावी होता है। तो ये एक मैच का रोमांचक पहलू होगा आज का, अगर ग्लेन मैक्सवेल और चहल आमने सामने होते हैं। ठीक है, चलते चलते एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो है प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की? एक बार उस पर सरसरी निगाह डालिए और जरा सा बताइए। देखिए, अगर मैं शुरुआत करूं रॉयल चैलेंजर्स से, तो वहां पर पट्टिकल ओपन करेंगे, आरन फिंच भी होंगे। इन दोनों को आप हटा नहीं सकते हैं अनटिल अनलेस कोई फिटनेस की समस्या। मैं फिर कह रहा हूं, फिटनेस की कोई समस्या नहीं है तो ये तय है कि यही दोनों ओपन करेंगे। फिर आप विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को ही देखेंगे तीसरे चौथे नंबर पर। तो ये चार ऊपर के सेट हैं। फिर इनके विकेट कीपर के तौर पे जॉश फिलिप को उतारा जा रहा है, उन पर भरोसा दिखाया गया है। एबी डिविलियर्स बहुत दिनों से विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, वो भी विकेट कीपर है, लेकिन यहाँ पर जॉश फिलिप को प्रमोट किया जा रहा है। जॉश फिलिप बहुत यंग है और उनसे अच्छी इनिंग्स देखने को मिल सकती है, कि क्योंकि उन्होंने बिग बैश में और कई सारी लीग्स में अच्छा अच्छा खेल खेल दिखाया हाँ। है। जी तो जॉश फिलिप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आप देखेंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो वहां पर शिवम दुबे ने खेला था, बॉलिंग भी अच्छी की थी, कुछ एक रन भी बनाए थे। हो सकता है कि वहां पर थोड़ा सा अगर देखें तो गुरकीरत सिंह को भी उतार सकते हैं, जो कि पंजाब के ही है, लेकिन अब वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेल रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी रहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर कितने अच्छे बॉलर हैं सबको पता है, और एज बैट्समैन भी कुछ एक अच्छे लंबे शॉट्स लगाने पड़ते हैं, कभी जरूरत होती है तो उसमें भी वो सक्षम है। इसके बाद एक अब मुझे देखना है कि डेल स्टेन है,
और उमेश यादव है, इन दोनों में से किसी एक को बिठाया जाएगा, हो सकता है, क्योंकि दोनों पिछले मैच में देखे तो बहुत अच्छा खेला 48 रन दिए थे, 48 रन दिए थे उमेश यादव, बहुत महंगे रहे थे। तो उमेश यादव अगर हटते तो मुझे लगता है सिराज अहमद को वहां पर उतारा जा सकता है। स्टैन कितने फिट है, उम्र हो गई है उनकी, अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने पिछली बार, लेकिन देखना होगा कि उनको उतारा जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर ही ये बट है, कोई ना कोई एक इसमें से बैठ सकता है और सिराज अहमद को वापस इसमें लाया जा सकता है 11 में, और बाद में नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल तो रहेंगे। ये हो गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से। किंग्स 11 की बात करें तो केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर पर मुझे लग रहा है कि अगर उनको हटाएंगे, क्रिस गेल को लाएंगे, तो हो सकता है कि क्रिस गेल ओपन करे और नंबर 3 पे मयंक अग्रवाल आए। निकोलस पुरन को भी मुझे लग रहा है, लेकिन विदेशी खिलाड़ी 4 रखने हैं तो उनको भी एक बार और मौका दिया जाएगा, क्योंकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में वो सेंचुरी बना चुके हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में रहे थे। यहाँ पर भले ही उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन उनको एक मौका और देंगे मुझे लग रहा है। ग्लेन मैक्सवेल तो रहेंगे ही, सरफराज खान को भी यहाँ मौका दिया जाएगा, और कृष्णप्पा गौतम बहुत अच्छे बॉलर हैं तो उनको रखा ही जाएगा। क्रिस जॉर्डन और रवि बिश्नोई और मोहम्मद शमी और शेल्डन कॉटरेल, यही उनकी लाइनअप होगी, और मुझे लग रहा है इसी के साथ उतरेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, अगर पूछा जाए कि किसका पलड़ा भारी है या किसको कितना मार्क्स देना चाहेंगे आप, कि कौन जीत सकता है, तो क्या परसेंटेज क्या होगी? देखिए, मैं अभी के टाइम में तो दोनों टीमों को, भले ही पिछले मैच में एक टीम जीती थी और एक मैच टीम हारी थी, बट इनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए मैं अभी की टाइम में, अभी के जो अब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि किंग्स 11 को थोड़ा एज होगा। किंग्स 11 के अगर टॉप ऑर्डर अच्छे ढंग से ये चलते हैं, फिर उनके पास मोहम्मद शमी है, रवि बिश्नोई एक मिस्ट्री बॉलर है, युवा है और उन्होंने अच्छा इंप्रेस किया पहले मैच में, शेल्डन कॉटरेल है, कृष्णप्पा गौतम है, तो ये बॉलिंग में भी अच्छे हैं। अगर ये बैटिंग अच्छा कर लेते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं या अच्छा चेज करने को मिलता है, तो अच्छी शुरुआत करते हैं, तो इनके पास वो फायर पावर है जो ओवर पावर कर सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। तो मुझे लग रहा है कि अगर परसेंटेज की बात करें तो अभी 55-45 में किंग्स 11 पंजाब के पक्ष में देना चाहूंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आज के मैच में। इसके साथ ही समाप्त करते हैं, फिर हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।